हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर से हाजिर हैं विविध प्रश्नमाला के 9 के कुछ सवालों को लेकर। 5 तक हमने पिछली क्लास में कर लिए। छठवां क्वेश्चन देखें जरा। देख कि रेखा x/4 प्लस y/6 बराबर 1 पर लंब उस बिंदु से खींची गई रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां यह रेखा y अक्ष से मिलती है। जरा एक बार चित्र बना के देखें, आपको जब थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सवाल अब जितने भी अपन करेंगे बहुत ज्यादा कठिन वाले नहीं, केवल इसमें एग्जाम्पल ही ज्यादा कठिन थे। अब तक के इतने सवाल आए वो खास कठिन नहीं है, ठीक है। तो ये भी बहुत सरल सवाल है। जरा देखें कि रेखा दे रखी है x/4 और y/6, तो आप समझ सकते हो x पे अंतःखंड 4 है, y पे अंतःखंड 6, दो अंतःखंडों से मिलकर बनी है। तो इसका मतलब x पे अंतःखंड 4 है, यहां पे कोई पॉइंट है 4 0, ये कोई पॉइंट है 4 और 0, और जो y अंतःखंड है यहां कोई पॉइंट है 0 और 6, ये y अक्ष पे रेखा तो यही होगी। इस पर लंब, इस रेखा पर कोई लंब खिंचा हुआ है। अभी लंब कहां खिंचा हुआ है जरा ये देखें। लंब उस बिंदु से खींची गई रेखा का समीकरण, यहां से लंब खींचा गया है और उस बिंदु से खींची गई उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां यह रेखा y अक्ष पर मिलती है। इसका मतलब लंब तो खींचना है, लेकिन वो ऐसा खींचना है कि y अक्ष पर मिले लंब। एक बात बताओ, पूरी रेखा y अक्ष पर कहां है? ये रही। यहां के बाद कभी y अक्ष पर मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्रॉस कर रही है y अक्ष को, अब नहीं मिलेगी। तो y अक्ष तो यही है, यहां से कोई लंब खींच दे, यहां से हमने कोई एक लंब खींच दिया। तो आप देखें, इनके नाम लिख देता हूं। मान लो ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है कोई B पॉइंट हो गया ये, और अब B से कोई लंब खिंचा हुआ है, कोई रेखा है BP, मान लो BP कोई लंब। इस BP रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो बीपी रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए देखो, बिंदु तो प्राप्त है 0 6, बस इसकी ढाल पता चल जाए। और ढाल कैसे पता चलेगी? ये देखो, ये लंबवत है किस रेखा के? ए बी रेखा के लंबवत है बीपी। तो यदि ए बी की ढाल मिल जाए तो m1 m2 -1 होता है, तो हम बीपी की ढाल निकाल सकते हैं। तो ए बी रेखा का समीकरण क्या है जरा देखो, ये दे रखा x/4 प्लस y/6 बराबर 1, ये हमारे पास दिया है। किसका समीकरण है? ए बी रेखा का समीकरण। ए बी रेखा का समीकरण है भाई। तो जरा इसको हल करें। एलसीएम क्या आएगा? 12, 12 से गुणा करते हैं। 4 तिया 12, 3x प्लस 6 दूनी 12, 2y बराबर 12। तो 2y को यहां रखें और माइनस का 3x प्लस 12, तो y बराबर आएगा -3/2x प्लस 2 का भाग लगा देंगे 12 में 6। तो जो हमारा m1 है वो क्या आ जाएगा? -3/2। ये m1 आ गया। ये m1 मतलब इस रेखा की ढाल आई है, ए बी रेखा की ढाल। जो m1 है ये क्या है? ए बी की ढाल। अब चूंकि पी बी जो रेखा है वो लंबवत है ए बी के, ऐसा दिया गया है, इसलिए m1 m2 बराबर -1 होगा। तो m2 किसकी ढाल होगी? बीपी की ढाल। अतः बीपी की ढाल, इसको लिख दूं m2 बराबर, जब ये -3/2 है, इनका गुणनफल -1 आना चाहिए, तो ये 2/3 हो जाएगा भाई। 2/3 का इसमें गुणा करके देख लो, -1 आएगा। तो m2 बराबर 2/3। अब इतना तो आप समझ गए होंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो ये बीपी की ढाल आ गई m2 ये, और बिंदु ढाल मेरे को पता चल गई,
और बिंदु कौन सा है भाई? बिंदु है 0, 6। क्यों? क्योंकि ये रेखा y अक्ष से मिलती है, तो y अक्ष पर तो x हमेशा 0 रहेगा। तो बिंदु तो ये है, और ढाल M2 बराबर 2/3। तो रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर mx-x1। तो y माइनस y1 है 6 बराबर m 2/3, x1 है 0। 3 का इधर गुणा कर दें, 3y माइनस 18 बराबर 2x। तो इस सबको उधर ले जाएं, 2x माइनस 3y प्लस 18 बराबर 0। ये ही दी गई रेखा बीपी का समीकरण हुआ। तो रेखा किसका समीकरण निकाल रहे हैं अपन? बीपी, जो लंबवत रेखा है। ठीक है, ये हल हो गया 6वां सवाल आपका। सरल सवाल था, ऐसे बहुत सवाल हमने किए हैं, उसी पैटर्न पर आधारित ये सवाल है। उतार ये 7वां सवाल देखें कि रेखाओं, 3 रेखा दे रखी हैं, एक y माइनस एक्स बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0, x माइनस के बराबर 0, ऐसा कुछ दिया हुआ। इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 3 भुजाएं हैं, ये 3 रेखाएं हैं मतलब, तो तीनों रेखा से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? क्या तीनों के इस त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कर सकते हैं? ऐसे बनाया मैंने त्रिभुज, 3 रेखाएं हैं, अलग अलग हिसाब से इनकी तीनों रेखाएं बनी हुई है। मान लो y माइनस एक्स बराबर 0 कुछ ये है, ऐसे जनरली बना दिया मैंने। x प्लस वाई बराबर 0 ये है, x माइनस के बराबर 0 ये है। तीनों रेखा के समीकरण दे रखे हैं, तीनों रेखाओं के समीकरण दे रखे हैं। इसका मतलब तीनों रेखाओं के से हम इनके वर्टेक्स ए बी सी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको यहां लिखते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं अभी। x प्लस वाई बराबर 0 और x माइनस के बराबर 0, है ना। ऐसा करके ये a हो गया, ये b हो गया, ये c। ये मैंने इसको इधर क्यों लिखा है? ऐसा कुछ ही नहीं है, इधर भी लिखोगे तब भी वही बात आएगी। हमें तो तीनों निकालने। कैसे निकालने भाई? ये देखो बात, ये रेखा और ये रेखा का कॉमन बिंदु कौन सा है? ये। इन दोनों समीकरणों हल करेंगे, ये माना जाएगा। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, ये माना जाएगा। इन दोनों समीकरणों हल करोगे, ये माना जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो हमें क्या चाहिए? ए बी सी। क्यों आ जाएगा मान? ये भी समझे, क्योंकि ये मैंने बताया 2 रेखाएं आपस में प्रच्छेद करती हैं। ये प्रच्छेद कर रही, काट रही हैं। तो इन दोनों रेखाओं के समीकरणों को हल करेंगे, जो एक्स वाई का मान आएगा, दरअसल वो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। हमने कई बार 10th में खूब सारा किया है। 2 रेखाओं को हल करने का मतलब वो काटती हैं, तो कहां से मान आता है? जब इन दोनों रेखाओं के समीकरणों को हल करते हैं। तो यहां देखो, ये रेखा और ये रेखा यहां पे काट रही है, ए पॉइंट पे। ये रेखा और ये रेखा है, बी पॉइंट पर काट रही है। ये रेखा और ये रेखा है, सी पॉइंट पर काट रही है। तो इनका हल आसानी से क्या किया जा सकता है, बताओ? तो रेखाओं के समीकरणों से हल करने पर तो हम कैसे लिखें और कैसे पता चले? तो यहां देखें, रेखा ए बी व ए सी का प्रतिच्छेदन बिंदु ए है। तो इन दोनों को जो हल करके एक्स वाई के मान आएंगे, वो ए के वाई मान आएंगे। हम वर्टेक्स की निकाल क्यों रहे हैं?
क्योंकि हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मोड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और ये मोड खत्म। मोड क्यों लगा रखा है? क्योंकि क्षेत्रफल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। यदि इसकी वैल्यू कहीं नेगेटिव भी आ रही हो गलती से तो वो पॉजिटिव बन जाए, इसलिए इसको मोड लगा रखा है। तो ये फॉर्मूले में जमाने के लिए तीनों के निर्देशांक चाहिए। तो ए बी और ए सी का प्रच्छेद बिंदु ए है, इसलिए ए के निर्देशांक बराबर y माइनस एक्स बराबर 0। एक तो ये, इसको हल करना है। तो इससे ये पता चल गया, इनको हल कर लेते हैं, और x प्लस वाई बराबर 0। तो यहां y बराबर x आ गया। ये तो x और y आपस में बराबर है, इनमें से किसी को भी उठा के यहां पे रख दो। तो x और y बराबर है, तो मैं x प्लस x बराबर 0 रख दिया। इसका मतलब 2x बराबर 0 और x की वैल्यू क्या आ गई? 0। और जब x 0 आएगा, ये दोनों बराबर हैं, तो y बराबर भी 0 आ गया। क्योंकि जो x का मान 0 है, x और y दोनों बराबर है, तो y का मान भी 0। तो जो a के निर्देशांक निकल के आए हैं, a बराबर क्या आ जाएगा? 0 0। मैंने इसलिए चेंज किया था क्योंकि मूल बिंदु इस साइड में होता है कॉलम 0 0। ये 0 0 ऊपर आ जाते तो थोड़ा सा आपको अजीब लगता है, बस और कुछ नहीं। मैंने इन दोनों हल किया, 0 0 आ गया, एक बिंदु तो मेरे प्राप्त हो गया। अब जरा B किस किस का प्रच्छेद बिंदु है? ए बी और बी सी का। इसी प्रकार, अब मैं एक बार लैंग्वेज लिख रहा हूं, इसी प्रकार B रेखा ए बी और बी सी का प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो हम ए बी और बी सी को हल करेंगे तो बी के पॉइंट प्राप्त हो जाएंगे। तो ए बी का समीकरण क्या दे रखा है? y माइनस एक्स बराबर 0, और इसका क्या दे रखा है? x माइनस के बराबर 0। इससे x की वैल्यू पता चली मेरे को k, और यहां पता चल रही है x बराबर y। तो जब दोनों बराबर है और x k है, तो यहाँ y बराबर भी k होगा। तो जो b पॉइंट आया वो आ गया k एंड k, दोनों का मान k आएगा b में। तो b के निर्देशांक हुए k और k। बोलो बात बैठ रही समझ में? ठीक है। इसी प्रकार जो C है वो रेखा AC व BC का प्रतिच्छेदन बिंदु है, इसका प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो यहां AC रेखा का समीकरण और BC रेखा का, तो BC रेखा का समीकरण है x माइनस के बराबर 0, जिससे पता चल गया मुझे x बराबर k है। और इसका दूर रखा है कि x प्लस वाई बराबर 0, इसका मतलब x बराबर माइनस का y। तो ये क्या हुआ? तो ये पता चला भाई x का मान यदि k है तो y का मान माइनस का x आएगा। y का मान क्या आएगा? माइनस x। ऐसे लिख सकते हो, y बराबर माइनस का x। तो x तो k है, तो y का मान माइनस का k। तो जो C बिंदु के निर्देशांक हो गए वो हो गए k और माइनस k। बोलो बात समझ में बैठ रही है कि नहीं? मतलब हर दो समी इनको हल किया, ये आ गया। इन दोनों समीकरणों हल किया, ये आ गए। इन दोनों समीकरणों हल किया, ये मान आ रहा है। तो तीसरा पॉइंट आ गया, वो हो गया k माइनस के, C का k माइनस के। बस इस फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। तो कैसे पूछा है? इन तीनों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रख दो मान 1/2 x1। अब x1 y1 किनको मानना, जरा ये भी देख लो। x1 y1, x2 y2,
x3 y3 ऐसा मान लो। तो x1 0 है तो इस समय ये पूरा पद तो जीरो ही हो जाएगा, खत्म कहानी। प्लस x2 है k लिख दिया, y3 है माइनस का k, माइनस y1 है 0, प्लस x3 है k, y1 0, माइनस y2 माइनस का k, और ये मोड़ा देखे जरा 1/2 k माइनस k का गुणा करेंगे माइनस का k स्क्वायर, k माइनस k का फिर से गुणा करेंगे माइनस का k स्क्वायर, माइनस का 2k स्क्वायर आ रहा है, माइनस का 2k स्क्वायर। तो यहां देखें 1/2, अब मोड हटा दूं तो माइनस खत्म हो जाएगा, 2k स्क्वायर आएगा, माइनस का आ रहा है 2k स्क्वायर। अब मोड को खत्म कर, मोड लगाया इसलिए भैया माइनस नहीं आना चाहिए, उसने प्लस बना दिया, इसको प्लस बना दिया, 2 से 2 कट रहा है, आंसर क्या आएगा k स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया k स्क्वायर, ये आंसर है। बोलो बात समझ बैठी? बहुत ही सरल सवाल है, कुछ भी नहीं है, ये फॉर्मूला आपको आता है, बस इसमें ये पैटर्न आपको पता है कि 2 समीकरणों से उसका प्रच्छेदन बिंदु ज्ञात किया जा सकता है, वो ही काम किया है बस मैंने। ठीक है, ये 7वां सवाल था। ये 8वां सवाल देखें, जैसा हमने 7वां किया है उसी पैटर्न पर आधारित ये सवाल है कि P का मान ज्ञात कीजिए जिससे 3 रेखाएं ये और ये एक ही बिंदु पर प्रक्षेप कर रहे हैं। इसका मतलब 3 रेखाएं 1 2 आरवारी कट रहा, तो क्या मचाल के जोरदार, एक है 2 है 3 है, ये 3 रेखाएं और इस प्रकार से एक ही बिंदु से जा रही है। ये मान लो कोई बिंदु है Q, P नहीं मान सकता, P यहां दे रखा है, Q कोई बिंदु मान लिया। तो जरा देखें एक बार कि यहां एक रेखा तो है भैया 3x प्लस y माइनस 2 बराबर 0, दूसरी है px प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0, और तीसरी है 2x माइनस y माइनस 3 बराबर 0। इस प्रकार से 3 रेखाएं और तीनों का समीकरण दे रखा है। तो आपको पता है प्रच्छेदन बिंदु कैसे निकालते हैं, अभी निकाल दे। 2 समीकरणों को हल कर लीजिए, जो x y का मान आएगा वो उसका प्रच्छेदन बिंदु होगा, क्योंकि दोनों को हल करने पर संतुष्ट करना है इसलिए। और यहां जब उसी के मान हम इसमें रख देंगे तो P का मान क्या आता है। तो सीधी सी बात है, 2 कौन कौन से समीकरण हल करें, एक तो इसको और एक इसको। चूंकि P तीनों रेखाओं का संगामी बिंदु है, P तीनों रेखाओं का संगामी बिंदु है, संगामी बिंदु है। संगामी बिंदु बोलते हैं अपन, एक बिंदु से कई सारी रेखा जाती हैं, वो संगामी बिंदु। प्रतिच्छेदन बिंदु भी कह सकते हैं संगामी। प्रतिच्छेदन ज्यादातर 2 रेखाओं के लिए यूज होता है वर्ड। यदि कोई 2 रेखा किसी एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है, काटती है, तो इसको प्रच्छेद बोलते हैं। और इसी बिंदु पे कोई 3-4 रेखा जा रहे हो तो फिर ये बिंदु संगामी बिंदु बन जाता है।
इतना सा फर्क है, बस समझ लो। बोलने का ये, बाकी चीज वही है, समझ लो। तो ये एक संगामी बिंदु है P तीनों रेखाओं का। तो P के निर्देशांक कैसे निकलेंगे? P के निर्देशांक बराबर 2, इनको हल कर लेते हैं, 3x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, और ये 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। इन दोनों को हल कर लें तो या तो विलोपन विधि लगा दें, सीधा सीधा x का मान आ जाएगा, फिर x का उठा के यहां रख दें, क्योंकि इसमें, या फिर वज्रगुणन विधि लगा लें। वज्रगुणन विधि मैंने आपको खूब अच्छी तरह से सिखा दी है, अब आप आराम से लगा सकते हो। वज्रगुणन विधि लगाएं, जैसे इसमें x बटे x छुपा लिया, -3 का 1 से गुणा करेंगे तो -3, माइनस 2 और -1, प्लस का 2 बन गया, इसलिए माइनस का 2 ही आएगा। y बटे -2 गुणा प्लस का 2 माइनस का 4, माइनस का 3 और 3 3 9, माइनस का 9 तो 1 प्लस का 9 बन जाएगा, बराबर 1 बटे 3 का -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3, और 2 का 1 से गुणा करेंगे तो इसका 2, क्योंकि माइनस फॉर्मूले में है। तो यहां देखेंगे x बराबर -5, y बराबर +5, 1 बटे -5। तो x बराबर, x का मान -5 बटे -5 1, y बराबर 5 बटे -5 -1। ये x और y दोनों मान निकल गए, तो p के निर्देशांक आ गया 1 और -1। अब p नहीं है, q बिंदु दे रखा है मैं नाम, q के निर्देशांक p बोल दिया, इसके निर्देशांक हैं 1 और -1। जब ये q के निर्देशांक है तो इसका मतलब इसी बिंदु से ये भी तो गुजर रही है, तो इस रेखा को भी संतुष्ट करेगा। तो यहां देखें तो px प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। अब q के निर्देशांक इसमें रख दें, x का मान 1 p, y -1 है, -1 का 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2, माइनस का 3 बराबर 0, p बराबर -2 और -3 माइनस के 5, उधर गए तो प्लस के 5, p की वैल्यू 5 आ गई। p का मान ज्ञात करें, p का मान ज्ञात करें, ऐसे पूछा था, p बराबर 5। ये आपका सवाल नंबर 8 हुआ। सरल है, खास कठिन नहीं है, होता है। ये आपका नवा सवाल, जैसे 8वां किया है सेम, अब उसी पैटर्न पर देखो आधारित सवाल आ रहे हैं। यहां 3 रेखाएं जिनके समीकरण ये दे रखे हैं, तीनों कैसी हैं? संगामी हैं। सेम अभी बनाई ऐसी, तीनों संगामी हैं। तो दिखाइए कि M1 ये दिस ऐसे सिद्ध करना है। सेम जैसा सवाल वो किया, सेम टू सेम डिट्टो, वही चीज, वही सब कुछ उसी टाइप से हल करना है। इसका मतलब यदि संगामी है तो किन्हीं भी 2 समीकरण को हल करके जो x y के मान आए तीसरे में रख दें तो उसको संतुष्ट करेगी, बस ये ही काम। तो हमें करना क्या है, चूंकि तीनों रेखाएं संगामी हैं तो प्रतिच्छेदन बिंदु या संगामी बिंदु के निर्देशांक, चूंकि तीनों रेखाएं संगामी हैं तो अब भले आप चाहो तो आप बना दो इसको, ये P बिंदु हो गया, तीनों के समीकरण दे रखे हैं, y बराबर m1x प्लस c1, y बराबर m2x प्लस c2, और तीसरा y बराबर m3x प्लस c3। ये तीनों के समीकरण मैंने लिख दिए तीनों पे। ये P बिंदु है तो तीनों रेखाएं संगामी हैं, तो
संगामी बिंदु P के निर्देशांक कैसे निकलेंगे भाई? P के निर्देशांक बराबर, तो अपन दो समीकरण पहले ये ले लेते हैं, y बराबर m1x प्लस c1 और दूसरी y बराबर m2x प्लस c2। दूसरी में है y बराबर m2x प्लस c2, ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें से x और y के हमें निकालने हैं। कैसे मान निकलेंगे? तो या तो अपन सारे के सारे वैसे लेके, वो तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। तो आप डायरेक्ट मैं यहीं पर ही बना रहा हूं क्योंकि वहां ऑलरेडी लिखे हुए हैं। आप इस y को इधर ले जाएं बस। तो ये क्या बनेगा? m1x माइनस y प्लस c1 बराबर 0, ये बनेगा। ये दूसरा वाला समीकरण m2x माइनस y प्लस c2 बराबर 0, जहां x बटे x में माइनस का 1 का गुणा c2 से, माइनस का c2 माइनस c1 का माइनस 1 से गुणा प्लस c1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर y बटे, ये y दबा लिया, c1 का m2 से गुणा, तो c1 m2 माइनस m1 c2, c2 m1 लिखें क्योंकि c पहले लिख दिया था, c2 m1 बराबर 1 बटे 1, इसको दबा लिया, m1 का माइनस 1 से गुणा होगा, माइनस का m1 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा m2। x का मान यहां से देखते हैं तो ये माइनस है, ये प्लस है, c1 माइनस c2 बन जाएगा, c1 माइनस c2 बटे, इधर m2 को पहले लिख ले, m2 माइनस m1, ये x का मान आ गया। y का मान c1 m2 माइनस c2 m1 बटे m2 माइनस m1, ये y का मान है। ये x और y के जो निर्देशांक है, दरअसल ये ही p के निर्देशांक। तो ये तीसरी रेखा को भी संतुष्ट करेंगे ये निर्देशांक। अतः तो तीसरा समीकरण क्या है? y बराबर m3x प्लस c3 है। तो y का मान तो ये रहा, ये रख देते हैं, तो c1 m2 माइनस c2 m1 बटे m2 माइनस m1 बराबर m3, तो m3 की जगह ही है, x की जगह ये c1 माइनस c2 बटे m2 माइनस m1, ये x का मान है, उठा के मैंने यहां रख दिया है, प्लस c3, तो प्लस c3 की जगह c3 रहेगा। आप देख रहे हो m2 माइनस m1 यहां है, m2 माइनस m1 यहां है, इसका मतलब पूरे समीकरण को m2 माइनस m1 से गुणा कर दे तो ये बटे वाली संख्या खत्म हो जाएगी। तो यहां देखें, इसमें पूरे में कैसे गुणा कर रहा हूं, m2 माइनस m1, इससे गुणा कर रहा हूं, तो ये पद खत्म, c1 m2 माइनस c2 m1 बराबर m3 c1। हम देखें जरा क्या क्या इसमें m1 m2 m3, मतलब m कॉमन लिया हुआ है बाहर, तो मुझे m बाहर रखना है, तो m3 तो ऑलरेडी बाहर है, तो इसमें मुझे गुणा करने की जरूरत, m3 c1 माइनस c2, देखो m3 c1 माइनस c2 साफ साफ दिख रहा है बाहर, ठीक। प्लस यहां पे देखें c3, अब c3 बाहर नहीं रख सकता मैं क्योंकि कॉमन सब जगह m है, तो c3 का गुणा करना पड़ेगा, तो c3m2 माइनस c3m1। अब आप देख रहे हो इसमें सिद्ध करने में ये प्लस का है, प्लस का यहां है, तो इसको यहीं रहने देना, इन सबको उधर ले आओ, सब चीज को उधर तो रख लेते हैं। तो यहां क्या बचेगा, केवल 0, यहां बचेगी साहब 0, और ये m3 c1 माइनस c2 प्लस
अब मुझे M3 आ गया तो M2 कॉमन लेके देखें, M2 कॉमन लिया, कहां, यहां से तो C3 आएगा और एक M2 ये पड़ा है, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, तो C3 माइनस C1, M2 कॉमन लेने पर ये C1 M2 है, इधर जाएगा तो माइनस का, क्योंकि मैंने यहां तो जीरो रख दिया, इस पूरे पद को मुझे उधर भेजना है, और कॉमन M1 M2 M3 लेने, तो M2 कॉमन ले लिया यहां से, तो ये प्लस का C3 आ गया, इधर से भी ये गया है, माइनस का हो गया है। अब अगला कॉमन M1 लेना है, तो M1 भी यहां देखो, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो प्लस का ही M1 लेना है कॉमन, प्लस का M1, प्लस का M1 कॉमन लेंगे तो कहोगे यार तो सर -3 है, आप प्लस का क्यों ले रहे हो, प्लस का यूं ले लिया, ये इधर गया तो प्लस का नहीं आ गया, जब ये इधर गया प्लस का आ गया तो क्या बचेगा C2, और ये वाला माइनस का पड़ा रहने दो, C2 माइनस C3, देख लो M1 C2 माइनस C3, M2 C3 माइनस C1, M3 C1 माइनस C2 बराबर 0, यही लाना था, इति सिद्धम। बात समझ में बैठी, इसमें से एक्स वाई का मान निकाल के इसमें रख दो, वही संगामी वाला फॉर्मूला। अब तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं इस टाइप का, तो ये 9वां सवाल आपका कंप्लीट। ये 10वां सवाल देखें, बिंदु 3-2 से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x-2 बराबर 3 से 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो मतलब इस प्रकार की कोई रेखा है भाई, एक रेखा मान लो ये है और 45 डिग्री कोण बना रही, ये रेखा है, ये एंगल है 45 डिग्री, और बिंदु 3-2 से जाने वाली इस बिंदु का नाम है 3-2, जो रेखा x-2y बराबर 3, किसी भी एक रेखा का नाम लिख लो, x-2y बराबर 3, ये एक रेखा दे रखी, इसके साथ में ये रेखा बना रही है, तो मान लो ये PQ है और इसका नाम दे दूं RS, तो मुझे RS रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, जिसका बिंदु तो पता है, इसकी ढाल और पता चल जाए बस, तो हम आसानी से इस रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, वो ढाल कहां से निकलेगी जरा देखें, ये रही, ये रेखा दे रखी है और कोण दे रखा है, तो दो रेखाओं के बीच कोण, दो रेखाओं के बीच कोण tan थीटा बराबर, क्या फॉर्मूला है, मोड ऑफ M2 माइनस M1 बटे 1 प्लस M1 M2, यही है। या क्या क्या चीज दे रखा है, तो थीटा दे रखा है, थीटा बराबर 45 डिग्री, और M1, यहां से M1 निकालें, x-2y-3 बराबर 0 है ये, तो अब ये समझे M1 का फॉर्मूला, ढाल कैसे निकलती है, -a/b, ये डायरेक्ट आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, -a x का गुणांक, तो -1 बटे y का गुणांक -2, माइनस से माइनस कट गया, अर्थात 1/2, तो जो M1 आई है हमारी 1/2 आई है, मुझे ज्ञात करना है M2, यदि वो M2 पता चल जाएगा तो बिंदु तो मेरे पास है, इस बिंदु का नाम PQRS, यहां M नाम लिख देता हूं, उस बिंदु को M, ठीक है, M से प्रवणता हो जाएगी, T नाम लिख देता हूं, O से मूल बिंदु बन जाएगा, है ना, T लिख देता हूं ना, ये T बिंदु है जो दोनों क्रॉस कर रहा है, 3-2, ये दे रखा है 3-2 से जाने वाली रेखा, ठीक है। यहां से देखें थीटा, तो tan 45 बराबर M2 M1, M2 तो ज्ञात करना है,
और m1 है 1/2 बटे 1 प्लस 1/2 करेंगे तो m1 बटे m2 आ जाएगा। tan 45 का मान 1। अब चूंकि मोड हटाना है प्लस माइनस 1 लगा देते हैं, खत्म कहानी। प्लस माइनस 1 बराबर, तो यहां पर क्या आएगा 1/2 2m2 माइनस m1, यही दे रखा है, ठीक है, सही लिखा है मैंने, सही लिखा है। तो यहां देखें 2m2 माइनस 1 और यहां m2 प्लस m1 m2 प्लस m1। अब यहां बटे आएगा m2, यहां बटे आएगा 2, तो ये तो हो गया 2 और ये हो गया m2। समझ में आ रहा है? गुणा करते हैं, देखो अभी अंदाज लग जाएगा। ये कैसे लिख दिया मैंने, थोड़ा सा इसमें झोल सा लग रहा है, एक बार समझा देता हूं फिर इसको ऐसे लिख दूं क्या, m2 माइनस m1, तो m2 तो ये रहा, 2 का m2 से गुणा करेंगे तो 2m2 माइनस 1/2 बराबर, और यहां है, यहां ये तो गड़बड़ आ गई, m1 का मान 1/2 है, तो ये m2/2 आया, तो मैं कुछ तो मिस्टेक हुई है, तो यहां 2 प्लस m2/2, तो यहां से दोनों 2 कट जाएंगे, ठीक है। तो tan 45 का मान 1, ये लिख दिया मैंने प्लस माइनस 1, और मोड खत्म कर रहा हूं तो 2m2 माइनस 1/2 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, तो हमें पता है प्लस चिन्ह लेने पर दो चीज आएंगी। प्लस चिन्ह ले रहा हूं मैं, तो 2m2 माइनस 1 बराबर 2 प्लस m2, m2 को इधर लाऊं, माइनस 1 को इधर ले जाऊं, तो m2 बराबर 3, ये ज्ञात हो गई मुझे। तो यहां पे लिखेंगे दो स्थितियां, प्लस चिन्ह लेने पर m2 बराबर है 3 और बिंदु है 3 और 2, तो रेखा का समीकरण y माइनस 2, y माइनस y1 2 आ गया, बराबर x माइनस 3, तो y माइनस 2 बराबर 3x माइनस 9, इन सबको उधर ले जाएं तो 3x माइनस y, इसको भी उधर ले जाएं -7 बराबर 0, एक तो ये बन गया। कब, जब प्लस चिन्ह लिया। अब जरा यहां देखें, माइनस चिन्ह लेने पर, जब माइनस चिन्ह लूं तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो 2m2 माइनस 1, इसकी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका जैसी गुणा होगा तो यह माइनस का 2 माइनस का m2 ये हो जाएगा। तो इस m2 को जब मैं इधर लाऊंगा तो ये तो हो जाएंगे 3m2, इस -1 को उधर ले जाऊंगा तो प्लस का जाएगा, यहां का बचेगा माइनस का 1, और जो m2 की वैल्यू आएगी वो आएगी -1/3, और माइनस चिन्ह लेने पर भाई, प्लस चिन्ह लेने पर तो रेखा का समीकरण ये प्राप्त हुआ है, माइनस चिन्ह लेने पर बिंदु तो वही की वही है, y माइनस 2 माइनस का 1/3, क्योंकि m2 क्या प्राप्त हो रहा है, माइनस का 1/3, m2 माइनस का 1/3, तो माइनस का 1/3 और x माइनस 3, हल करें एक बार, 3 का इधर गुणा करेंगे 3y माइनस 6 माइनस x प्लस 3, इस x को इधर लेके आएंगे x प्लस
3y, इसको इधर लाएंगे -9 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण हुआ। दो रेखाएं ऐसी संभव है, दो समीकरण आएंगे, तो दो रेखाएं ऐसी संभव है जिनके साथ 45 डिग्री कोण बना। जैसे मैंने इधर ये रेखा खींची, हो सकता है ये इधर से 45 डिग्री बना रही हो। बात समझ में जरूर नहीं है, जैसे यहाँ 45 बन रहा है, ये रेखा ऐसे खिंच जाएगी तो इधर भी 45 बन जाएगा। तो इसलिए कोई एक रेखा फिक्स नहीं, दो रेखा ऐसी संभव है 45 डिग्री के कोण इसके साथ बन रहे हो, तो दो समीकरण आएंगे। ये आपका सवाल नंबर 10 कंप्लीट हुआ सर, होता है। ये 11वां सवाल देखते हैं। चूंकि आपकी विविध में कुछ ज्यादा ही सवाल हैं, मैं इसलिए वीडियो लंबी बनानी पड़ रही है, तो आप प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करें। और मैं बड़े धीरे धीरे समझा रहा हूँ, आप कोशिश करें। बड़ी लंबी वीडियो देख के ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो रही है, मैं नहीं कर, क्योंकि ये 23 क्वेश्चन है, नहीं तो बहुत दिनों में जाके पूरे होंगे। ये लास्ट सवाल ले रहे हैं बस, इसके बाद कोई सवाल नहीं, फिर अगली क्लास में। तो इसको समझें, क्योंकि एक ही पैटर्न पर आधारित फिर से ऐसे ही सवाल है, क्योंकि रेखाओं ये और ये के प्रतिच्छेदन बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण फिर से वही प्रतिच्छेदन बिंदु आ रहा है जो अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है। इसका मतलब तीन ऐसी रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। मतलब कैसे समझो, मान लो अक्षों पर समान अंतःखंड काटने वाली रेखा ये है। समान अंतःखंड यदि मान लो ये मूल बिंदु है और ये अंतःखंड ए है, ए और 0, तो यहां पर भी 0 और ए ही है, ये बी का मान भी ए बन जाएगा। समान अंतःखंड, समान अंतःखंड काटती हूं, लेकिन एक शर्त और है, इन दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से जाने वाली। इसका मतलब दो रेखाएं और हैं ऐसी जो यहां से और यहां से ऐसे जा रही हैं, दो रेखा इनके प्रतिच्छेदन बिंदु से भी जा रही है। ये प्रतिच्छेदन बिंदु इनका, इन दोनों रेखाओं का। तो मान लो एक रेखा का समीकरण ये 4x + 7y - 3 बराबर 0, और इस दूसरी का समीकरण 2x - 3y + 1 बराबर 0। ये दो रेखाएं, इनका प्रतिच्छेदन बिंदु ये है P, और यहां इन पॉइंटों के नाम लिख देता हूं मैं, ये A हो गया और ये B। तो हमें ए बी रेखा का समीकरण याद करना है। तो ए बी का समीकरण कैसे पता चलेगा? तो ए बी का समीकरण सीधा सा हमें पता है, कैसे निकालते हैं? अक्षों अंतःखंड रूप में समीकरण, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण बराबर है x/a y/b बराबर 1। चूंकि अंतःखंड समान है, अंतःखंड तो समान है, तो x/a y/ba बराबर 1, तो a एलसीएम हो जाएगा x + y बराबर a। ये हमारा समीकरण बन गया। लेकिन a की वैल्यू नहीं पता हमें, यदि a की वैल्यू और मिल जाए तो x + y बराबर a, ये हमारा समीकरण। a की वैल्यू कैसे निकलेगी? हमें पता है दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु है, तो इससे बिंदु ज्ञात कर लेंगे, और जो बिंदु आएगा वो इस रेखा को भी संतुष्ट करेगा। तो मैं यहां मान रख दूंगा, उससे a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और a की वैल्यू यदि प्राप्त हो गई तो यहां पर रख देंगे। ठीक है, बस यही प्रोसीजर है। तो इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु P है। यहां देखें 4x + 7y - 3 बराबर 0, और 2x - 3y + 1 बराबर 0। अब हमें इससे x का मान निकालना, x/, ये दाब लिया, 7 एकम 7 -3 3 9 प्लस के, तो माइनस के आएंगे, y/, दाबा -3 2 -6 -4 × 1 -4 बराबर 1/4 × 12 -12 7 दूनी 14 -14।
देखें x बटे माइनस का 2, y बटे माइनस का 10, 1 बटे माइनस का 26। तो x का मान यहां से निकल के आया है माइनस का 2 बटे माइनस का 26 अर्थात 1 बटे 13। माइनस से माइनस कट गया 2 13। और y बराबर माइनस का 10 बटे माइनस का 26, माइनस से माइनस गया 2 पंजे 10 और 13 दूनी 26, 5 बटे 13। तो x और y के मान आ गए 5 बटे 13 1 बटे 26। वो मान यहां रख दें, x 1 बटे 13 प्लस 5 बटे 13 बराबर a। 13 क्या आ जाएगा एलसीएम, 5 और 1 6 बटे 13। तो a का मान का क्या आ गया 6 बटे 13। तो a का मान 6 बटे 13 अतः जो समीकरण बनेगा वो क्या बना, x प्लस वाई बराबर 6 बटे 13। 13 का पूरे में गुणा करना पड़ेगा, तो जो फाइनल समीकरण बनेगा वो बनेगा 13x प्लस 13y बराबर 6। ये फाइनल समीकरण बनेगा। 13 का इधर गुणा हो जाएगा, ये समीकरण आ गया। क्योंकि जो एक्स वाई के मान यहां आए तो ये एक्स वाई यहां रख दें तो इस समीकरण से ए की वैल्यू निकल जाएगी। यहां लिख दें एक्स व वाई के मान रखने पर मुझे ए का मान प्राप्त हो गया। ए का मान प्राप्त हो गया, वापस वही रख दिया और ये आपका समीकरण प्राप्त हुआ। 11वां सवाल ये रहा, सेम पुराने पैटर्न पर आधारित, इसलिए बता दिया था छोटा सवाल है। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।